मेरा नमस्कार। मैं हूँ कशिश। आज के इस वीडियो पर मैं बात करूंगी कि हमारे मन में डर क्यों पैदा होती है और इस डर का असली वजह क्या है। ये डर तभी पैदा होती है जब हमारे साथ पास्ट में ऐसा कुछ हो चुका होता है जिसको लेके हम अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस करते हैं, अपने आप को अपने अंदर से कमी सा महसूस करते हैं। तब जाकर ये डर इसलिए पैदा होती है क्योंकि हम बार बार वही चीज़ को लेकर सोचते रहते हैं कि जो हमारे साथ पास्ट में हो चुका है वो कहीं प्रेजेंट में ना हो, या फिर हम कहीं फ्यूचर में ऐसा हमारे साथ ना हो। तो ये एक तरह का डर हो गया। और दूसरा, जैसे आप कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन आप बार बार फेलियर हो रहे हैं, तो आप उस चीज़ को लेके अपने फ्यूचर को लेके सोच रहे हैं कि मैं जो करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, अगर वो नहीं हो पाया तो मेरे साथ क्या हो सकता है या फिर क्या हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आपके मन में डाउट है। ये सारी जो डाउट है वो तभी शुरू होती है जब आप अपने आप को कमी महसूस करने लगते, आधा अधूरा महसूस करने लगते। क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप को पूरा महसूस करता है वो व्यक्ति ना तो अपने मन में कभी डर को जगा देते हैं और ना ही उसको किसी की ज़रूरत होती है, ना ही उसको किसी को खोने का डर होता है, ना ही किसी चीज़ को पाने का डर होता है। सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस जिस रास्ते पर चल रहा होता है उसी पर होता है और उनको अपने ऊपर यकीन होता है, क्योंकि वो जिस रास्ते पर चल रहा है उसी रास्ते पर उनको विश्वास है और वही विश्वास उसके मन में फेथ पैदा करती है। इसलिए वो जितना बार भी गिरे वो उठता है उस फेथ के वजह से और उठ के वो आगे बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप को कमी महसूस करता है उसको ना तो उस रास्ते पर भरोसा होता है, ना तो अपने फैसले पर भरोसा होती है। और वहाँ पर ही जाके एक्सपेक्टेशन शुरू होती है और वो एक्सपेक्टेशन कभी फुलफिल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि किसी के एक्सपेक्टेशन 100% कभी भी पूरा नहीं हो सकता। जिस तरह से आप 100% किसी के एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकते, उसी तरह से ज़िंदगी 100% एक्सपेक्टेशन आपकी पूरा नहीं हो सकता। और वो 100% एक्सपेक्टेशन पूरा ना होने का कारण सिर्फ और सिर्फ ये नहीं है कि आपका किस्मत खराब है, क्योंकि जो चीज़ आपके साथ बीत चुका होता है उसी को अगर आप डीपली सोचा जाए तो उससे आपको कितनी एक्सपीरियंस मिलती है और अपने आप को कितना बेहतर पाते हो। लेकिन अगर आप डीपली सोचा जाए तो कभी अगर आप कुछ खोते हो तो उसके बदले में आप बहुत कुछ पाते भी हो, लेकिन आप जो पाते हो उसे इसलिए रियलाइज नहीं कर पाते हो क्योंकि आपका जो माइंड है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में अटका हुआ है। और इसी के वजह से क्या होता है, आप हमेशा किसी को भी देखते हैं तो आप खुद से ज़्यादा उसकी ज़िंदगी आपको बेहतर महसूस होने लगता है। और इसी के वजह से आप अंदर ही अंदर अपने आप को इतना कमी महसूस करने लगते हैं कि अपने आप को इतना कमज़ोर बना देते हो कि आपका जो आत्मविश्वास है वही डगमगाता है। अगर डर से जीतना हो तो आपको अपने ऊपर हिम्मत लाना होगा, अपने ऊपर विश्वास लाना होगा। आपके विश्वास और हिम्मत ही आपको आपके डर को ख़त्म कर देगा और आपको उस चीज़ को करना है जिस चीज़ को करते हुए आपको डर लग रहा है। क्योंकि एक बार अगर आप उस चीज़ को कर जाते हो तो आपका विश्वास उसी चीज़ पर हो जाता है कि आप उस चीज़ को कर सकते हो और आपका उस चीज़ में सक्सेस आपको मिले या नहीं मिले वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आपकी कोशिश मायने रखता है। अगर आप एक बार कोशिश करते हैं तो आपकी डर खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप सिर्फ देखकर डर रहे और कोशिश कर ही नहीं रहे तो आपका ये जो डर है वो ज़िंदगी भर रहेगा। आपको डर तब तक डराती है जब तक आप डर से डरते हो। एक बार आप अगर डर का सामना खुल के कर लिया तो वो डर आपको डराना छोड़ देगी। और उस डर का सामना करने के लिए सबसे पहला हथियार होगा आपको अपना आत्मविश्वास को स्ट्रांग बनाना है। और वो स्ट्रांग तभी बनेगी जब आपको अपने आप को हिम्मत देंगे। अगर आपको अपने आप को हिम्मत देने में कम हो रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप वो सारी किताबें पढ़िए जो आपको पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिले, अपने अंदर की हौसला को बुलंद बना सके। उन सारी किताबों को पढ़ो, उन सारी वीडियोस को देखो जिससे आपकी एनर्जी इंक्रीज हो सके, पॉजिटिव एनर्जी। जब पॉजिटिव एनर्जी इंक्रीज होगी तो अपने आप को डे बाय डे ग्रो भी कर पाते हो और आप उस डर को सामना करना ही करना है। डे बाय डे कोशिश करते जाना है कि आपको जिस चीज़ से डर लग रहा है वो सारी चीज़ों को करने के लिए। तो उसी से क्या होगा, आपकी डर खत्म हो जाएगा। ये डर कोई एक्चुअली
कुछ है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ एक थियोरिटिकली है जो हमारे दिमाग में शुरू होती है और दिमाग पर ही जाकर ख़त्म हो जाती है, अगर हम इस डर का असली वजह को जान सके तो।